नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक ये नया विषय जो कि सभी 12 राशियों के लिए एप्लीकेबल होगा। शनि और सूर्य जो पिता पुत्र है और परस्पर कट्टर शत्रु माने जाते हैं, और ये भी मीन राशि में इकट्ठे होकर के अब 14 मार्च को प्रातः शुरू होकर और 9:31 तक 14 अप्रैल को, ये मोटा मोटा हिसाब समझिए 14 मार्च से 14 अप्रैल, 14 अप्रैल टू 14 मार्च टू 14 अप्रैल, एक महीना ये जो है काफी कष्टकारक और अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि सूर्य का शनि के साथ आना, सूर्य राजाओं का कारक है। सूर्य राज काज ताज और महाराज जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आक्षेप लगवाता है, और शनि जो है न्याय करने के लिए उसके ऊपर माउंट होने की कोशिश करता है। यहाँ पावरफुल जो है ना ज्यादातर शनि है, क्योंकि शनि के पास सबके लेखा जोखा और फाइल होती है इनके पास। उस फाइल में से रिमार्क देते हैं कि ये तुमने ये गलती की है, तुमने ये पाप किया है, तुम्हें ये सजा मिलेगी। इसीलिए इससे लोग डरे रहते हैं। डरे और सहमे हुए जो लोग हैं वो इसका विरोध प्रतिकार नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन में जब 12 राशियों पर इसका इफेक्ट हो, जो ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होगा ये नोट कीजिए, और अपने को उस दृष्टि से प्रिकॉशन लेने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप देखेंगे ये जो शनि और सूर्य है ये किस किस राशि से कहां कहां बैठे हैं, तो 3 राशि को खास तौर से समझना होगा। अग्नि तत्व राशि 3 है, मेष, सिंह और धनु। अगर हम अलग अलग बताते हैं तो लोग समझना नहीं चाहते और सोचते इंडिविजुअल मेरे बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए, तो ज्यादा ही बात होगी, तीनों के बारे में होगी, समान रूप से होगी। मेष के लिए जो फल दे रहे हैं ये बहुत खराब पोजीशन, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के झगड़े और नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, फ्रॉड और पता नहीं कितनी परेशानियों में फंसने के योग बन रहे हैं इस एक महीने में। इनको सावधान रहना चाहिए। सिंह की पोजीशन भी वही रहेगी, क्योंकि अष्टम शनि जब आएंगे, चोट बीमारी झगड़े, अष्टम शनि और सूर्य दोनों। आपकी राशि का लॉर्ड खुद बैठ गया इसके शनि के साथ, ढैया से आप जूझ रहे हैं। शनि के साथ सूर्य का होना और इस पर गुरु की दृष्टि ना होना, और साथ ही साथ राहु की हद्दा, यानी कि सिर्फ 30 डिग्री दूर है राहु से, और अभी इनके इस राशि पर जब मंगल का प्रवेश होगा 2 अप्रैल को, तो तब विस्फोटक स्थिति और भी हो जाएगी। तो मेष, सिंह, अब धनु भी उसी श्रेणी में, क्योंकि इनका जो चतुर्थ भाव है वो भी यहाँ फंसा हुआ है इसी क्षेत्र में। इसलिए इस राशि का जो लॉर्ड है ये बृहस्पति ही इनको सेफ रखता है, लेकिन इनके जो सुख के साधन है, आपके शरीर को, आपके मन को तो ठीक रखेगा, लेकिन आपके मन को डाइवर्ट जरूर करेगा। किधर? आपकी जमीन है, सवारी है, माता है, मित्र है, सुख के साधन है, और एक जगह टिक करके बैठ नहीं रहे। वो बात अलग है कि इस मिथुन धनु राशि वाले को मुकदमे में विजय मिल जाएगी अगर बृहस्पति अच्छा है तो, लेकिन मुकदमा तो होगा, झगड़ा तो होगा, चेक, प्रॉपर्टी या आपके भूमि संपत्ति आदि का कोई विवाद, पैसे का विवाद, ये चल रहा है। अब दूसरी जो जोड़ा है दूसरी राशियों का देखिए, वृषभ, कन्या और मकर। इनमें 2 राशि जो ना, वृष और मकर, वृष राशि को कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला, नोट कीजिए। वो राहु केतु के साइड इफेक्ट अलग है, उसको इससे नहीं जोड़ना। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग डर जाते हैं, बोले मुझे तो कष्ट चल रहा है, आपने तो अच्छा बताया है। वो किसी और ग्रह के कारण हो सकता है।
मकर के लिए बहुत शुभ है, बहुत खराब नहीं है। लेकिन इसमें इसी सीक्वेंस में जो कन्या राशि आ रही है 2, 6, 10 में से, ये 6 नंबर की जो राशि, ये कन्या, ये कष्टकारक है क्योंकि इनका जो सप्तम भाव है, कन्या राशि का 7th हाउस फंस गया, पेंच फंसा हुआ है यहाँ। तो इसीलिए बहुत सचेत और सावधान होकर चलना। नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रमोशन टाइम पर मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब आया मिथुन, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 का जोड़ा है। हर 5वीं राशि जोड़े में कहलाती है। इन तीनों का एक समूह है, मिथुन, तुला और कुंभ का। यहाँ से ये 5वां, यहाँ से ये 5वां, यहाँ से ये 5वां, पंचम नवम का योग है ये। तो इन तीनों की पोजीशन समझिए, मिथुन के लिए बिल्कुल अच्छा है, खराब नहीं है। तुला के लिए बिल्कुल खराब नहीं है, और कुंभ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दूसरी है। राहु केतु के साथ साथ इसका 2nd भाव, नेत्र पीड़ा, खर्चा, अशांति, तनाव, आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखें। देखिए, आपकी डिग्री पुरानी हो जाएगी, एक दिन रखी रखी, कोई नहीं देखेगा 10 साल के बाद आप कितने पढ़े लिखे थे। और किसी चुनिंदा झूठे लोगों की डिग्री पूछी जाती है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। जब उनका कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाता है, और तब उसकी डिग्री देखी जाती है, पढ़ा लिखा है भी या नहीं, कहीं झूठी डिग्री तो लेकर नहीं घूम रहा है। ठीक इसी प्रकार ये कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएगा तो आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी। इसलिए आपकी डिग्री को कोई नहीं पूछ रहा है, आप सिर्फ अपने जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ, तो आपकी वैल्यू और रेपुटेशन रोज बढ़ती जाएगी। हम क्या करते हैं, हम आपको कोई पैसा नहीं दे रहे, हम आपकी कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहे, आपका पागल नहीं बना रहे या प्रलोभन नहीं दे रहे, नोटों की गड्डी दिखा करके ले तेरे पास बहुत धन आ जाएगा। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के तौर पर हम 2-2, 4-4 बातें बताते हैं, उसको आप समझ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना होगा। अब मीन राशि पर आइए। मीन राशि की छवि को धूली धूसरित, छवि को धूमिल करने के लिए somebody will try to tarnish your image, आपको कलंकित करने वाला ग्रह चल रहा है, लेकिन आपके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा। कोई प्रहार करने का समय भी अगर आप देते हैं दुश्मन को, तो 2 अप्रैल को वो प्रहार भी करेगा, लेकिन उससे पहले, प्रहार से पहले आप प्रतिकार करो। यानी कि बहुत सचेत और सावधान होकर चलो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आपको पता आपके घर में चोर आएगा तो सीसीटीवी कैमरे, या आप डंडा लेकर बैठते हैं, या पुलिस को सूचित करते हैं, या अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, तो मीन राशि को अलर्ट होना है। अब इन सब का इलाज बताता हूं। जिन जिन के लिए खराब है वो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, और साथ ही साथ सचेत रहना चाहिए। सुबह उठना, जो व्यक्ति सुबह उठता है 50% ग्रह उसके नजदीक नहीं आते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उसकी ओरा जब उसका जाग जाता है, उठते ही ओम नमः शिवाय बोलता है या अपने देवता का नाम बोलता है, जिस धर्म में भी वो रहता है, वाहिगुरु वाहिगुरु, या जिस रिलीजन में है, वो अच्छा हो जाता है। वृश्चिक, ये कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए तो काफी खराब पोजीशन है। इनको 12 की 12 राशियों में ये 3 राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन, और मेष, सिंह, धनु, इनको ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।